अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ाता हूँ मेरे बेटे। ज़रा देखिएगा रदरफोर्ड ने क्या किया 1911 में, ठीक है ना। नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन इन एटम में मैं मिसाल देता हूँ, आपने सोना लिया रदरफोर्ड साहब ने, उसको क्या किया मेरे बेटे, रख कर हैमरिंग की, बारीक 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 और इतना बारीक करता गया कि वो शीट बन गई। और फिर इसको मज़ीद हैमर करता 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 और मज़ीद बारीक करता गया करता गया करता गया, ये बिल्कुल टिश्यू पेपर से भी ज़्यादा बारीक हो गया। और इतना बारीक हो गया कि इसका साइज़ ये देखेगा 0.004 हो गया। क्लियर? मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ये समझाता हूँ। तो कितना हो गया मेरे बेटे साइज़ इसका, सेंटीमीटर का 0.0004 के सेंटीमीटर का 10,000वां हिस्सा बन गया। क्लियर? यानी एक मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा बन गया। 1 मिलीमीटर वो बारीक सी लाइनें होती है जो दो उस पर होती हैं। तो उसको यूँ दरमियान में रखा, ये समझो, यूँ समझो ये सोने की वो है और उसको यूँ दरमियान में रखा। अब ये बेचारा जो होगा ये क्या होगा, ज़री बात है, बना तो एटमों से है ना, तो इसके एटम यूँ होंगे। फॉर एग्जांपल गौर से देखिएगा मेरे बेटे, साथ साथ होंगे ना करीब करीब, और कितनी लेयर्स होंगी। अब इतना कुट दिया तो 2-4 एटम ही रह गए होंगे करीब करीब, ऐसे ही है ना, सही है। और ये इनके न्यूक्लियस है। सही। अब इसको यूं रखा इसने किस किस चीज़ में मेरे बेटे, ये देखिएगा यूं, ये फोटोग्राफिक फिल्म रखी साइडों पर यूं, सही, बड़ी ऊंची सी, सही। इसको यूं दरमियान में रखा, इस साइड से ये कटी हुई थी थोड़ी सी, ठीक है, समझ आ रही है बेटा। ये दरमियान में ये सोने की है और साइडों पे ये फोटोग्राफ की फिल्म है, यहाँ ये दरमियान में रखा हुआ है। अब इधर से ये थोड़ी सी कटी हुई, लिटल थोड़ा सा सुराख है, यहाँ से उसने इसके ऊपर क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की इसके ऊपर। मैं समझाता हूँ वो क्या होता है। ये एक्सपेरिमेंट समझ आया, ये तस्वीर ये क्या, ये देखो ये फोटोग्राफिक फिल्म लगी है, ये दरमियान में ये रखा हुआ है, क्लियर है। और ये देखिए दरमियान से थोड़ी कटी हुई, इधर से अल्फा पार्टिकल इसको जाकर हिट करते हैं। क्लियर है बेटे? अब गौर से सुनिएगा, हम पढ़ते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब ज़रा देखिएगा मेरे बेटे, अब जब उसने अल्फा पार्टिकल को यूं शीट रखी हुई थी, मैंने कहा ना आपको, और इधर हल्का सा एक छोटा सा सुराख था, उसमें से इसने अल्फा पार्टिकल को दाखिल किया, ठीक है ना। सॉरी, ये इसके ज़रा सामने कर लें इस जगह पर, ठीक है। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल उसने दाखिल किए, तो उसने देखा मेरे बेटे कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल यूं गुजर गए। और से देखिएगा, जो हल्के से न्यूक्लियस से टकराए वो मुड़ गए। ज़ाहिर बात है, ये फॉर एग्जांपल ज़रा देखिएगा मेरे बच्चे, ये अगर न्यूक्लियस हो, मैं ज़रा बड़ा कर रहा हूँ, तो जो सेंटर से टकराएगा वो वापस आएगा, जो बॉल कॉर्नर से टकराएगी वो यूं मुड़ जाएगी ना, थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, क्लियर है। और जो साइड से गुजर जाएगा वो तो गुजर जाएगा। तो ये देखिए कि जो साइड से गुजरे वो गुजर गए, तो ज़्यादातर उसने देखा गुजर गए, चंद एक थे जो टकरा कर मुड़ गए। समझ आ रही है नहीं यार, मुड़ गए। और उनमें से बहुत कम थे जो किसी के बिल्कुल सेंटर से टकराए और वापस आ गए, और ये फोटोग्राफिक फिल्म पे निशान आ गए। अब ये जब फोटोग्राफिक फिल्म यूँ लगी हुई थी ना, तो जितने उसने फेंके थे उनको काउंट किया और निशान को काउंट किया, तो उससे बहुत आसानी से ऑब्ज़र्व कर लिया, क्या कर लिया, ज़रा देखिएगा कि कितने इसमें से सीधे पास हुए, कितने हल्के से मुड़े और बाकी कितने रिटर्न हुए। ज़रा पढ़ते हैं। रदरफोर्ड बम्बार्ड अ वेरी थिन गोल्ड फॉयल, मैंने कहा ना गोल्ड की ये बनी शीट दरमियान में रखी। ही यूज अल्फा पार्टिकल, कौन से अल्फा पार्टिकल, डिसइंटीग्रेट फ्रॉम पोलोनियम, जो पोलोनियम से डिसइंटीग्रेट मतलब पोलोनियम को तोड़ कर निकाले गए। पोलोनियम क्या है, एलिमेंट है। अल्फा पार्टिकल होते क्या हैं,
हीलियम जो होते हैं ना मेरे बेटे, उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन, 2 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो हीलियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी उसमें 2 न्यूट्रॉन रह जाते हैं और 2 प्रोटॉन रह जाते हैं। तो ये पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है। ये पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल है। क्लियर है मेरे बेटे? यानी मैं सही है मेरे बच्चे? आपको ये बात क्लियर होगी? इसमें न्यूट्रॉन आई थिंक 3 है मेरे बेटे। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? अल्फा पार्टिकल है। ये क्या है? यानी हीलियम से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो जो न्यूक्लियस रह जाता है वो अल्फा पार्टिकल। और ये अल्फा पार्टिकल हीलियम 2 पॉजिटिव को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। इन अल्फा पार्टिकल को मेरे बेटे डबली चार्ज हीलियम पॉजिटिव, डबली का मतलब मैंने कहा था 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों निकाल दें। ये देखिएगा, मैं आपको देखता हूँ, ठीक है? तो मैं क्या क्या आ चुका हूँ मेरे बेटे? तो इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसके निकल जाते हैं तो इस पर क्या आ जाता है? 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है मेरे बेटे? अब इसको जब हिट किया जाता है तो ज़रा देखिएगा, न्यूक्लियस बहुत छोटा सा है, ये बहुत बड़ा है, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। अगर ये जाकर हिट करें इतने ही बराबर के तो वापस आएंगे ना। अगर ये इसकी कोने से हिट करेंगे तो निकल जाएंगे साइडों पे से धकेलते हो, धकेलेंगे मतलब हल्का सा पुश करके, और अगर साइडों से गुजरेंगे तो गुजर जाएंगे। तो ऐसे ही हुआ, उसने जब देखा बहुत सारे गुजर गए। तो अल्फा पार्टिकल हीलियम पॉजिटिव डबल चार्ज, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट थ्रू फाइल से गुजर गए। क्लियर है मेरे बेटे? ये नहीं सही है? ओनली फ्यू आर स्लाइटली डिफरेंट, चंद एक साइडों पे। और वो कहते हैं 1 मिलियन 10 लाख में से सिर्फ एक वापस आया, यानी बाकी निशान उसे मिल गए, एक नहीं मिला, इसका मतलब वो वापस चला गया। ग्रेटर देन 90 के एंगल पे स्ट्रेट पास से हट गया। ये देखिएगा, ये यूँ मुड़ जाए तो 90 के एंगल है, और ये यूँ मुड़ जाए तो ये ग्रेटर देन 90 के एंगल है, क्योंकि इधर से काउंट करेंगे ना कि स्ट्रेट जा रहा था, ग्रेटर देन 90 पे मुड़ गया। ही ऑब्जर्व, तो इसकी बुनियाद से क्या पता चला? नंबर 1 कि ज़्यादातर एटम्स का हिस्सा क्या होता है? खाली होते हैं, एम्प्टी होते हैं। पहली बात तो ज़रा देखिएगा, खाली था ना ज़्यादातर हिस्सा, ठीक है। नंबर 2, ये पता लगा कि सेंटर में सेंटर जो है पूरे एटम के मुकाबले में बहुत छोटा है। सेंटर जो है पूरे एटम के मुकाबले में क्या है? छोटा है, छोटा सा है, क्योंकि ज़्यादा खाली जगह थी, वो निकल गए एटम में से हीलियम पार्टिकल, हत्ता कि वो काफ़ी बड़े होते हैं। तीसरा जो पॉइंट आया, सेंटर से टकराकर चंद एक मुड़ गए। छोटा तो है तभी तो मुड़े ना चंद एक, वरना ज़्यादा मुड़ते अगर बड़े बड़े सेंटर होते हैं, सही है ना? तो इसका तीसरा ये पता लगा कि सेंटर हैवी है, यानी भारी है, कि ज़्यादातर मास एटम का कहाँ है? सेंटर में, वज़न। चौथा क्या पता लगा पॉइंट मेरे बेटे? सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव था तो उसने उसे डिफ्लेक्ट कर दिया। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो ये इसको डिफ्लेक्ट ना करता, यानी वापस ना करता। पॉजिटिव को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्लियर है मेरे बेटे? क्या पता लगा? ज़्यादातर एटम का हिस्सा क्या है? खाली है, क्योंकि बहुत सारे गुजर गए। सेंटर छोटा है क्योंकि चंद एक डिफ्लेक्ट हुए, इसलिए सेंटर छोटा है, ज़्यादातर खाली एरिया इसलिए ज़्यादा गुजर गए। सेंटर हैवी है, यानी इतने भारी जर्रे को 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन का मिला हुआ जो पार्टिकल है न्यूक्लियस, उसको भी मोड़ दिया। इसका मतलब सेंटर काफ़ी भारी है, जिससे टकरा कर ये मुड़ गए। तीसरा, सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पता चल गया। क्लियर मेरे बेटे? अब इतनी सारी चीज़ें वाजे हो गई, ठीक है ना? किससे? एक एक्सपेरिमेंट से। सही है? कैसे पता लगा? मैंने फिर कहा था आपको, न्यूक्लियस पे उसने इस एटम की शीट पे उसने बम्बारमेंट की, अल्फा पार्टिकल की साइडों पे शीट लगाई हुई थी, उस पर लगने वाले निशानों को काउंट किया तो पता चल गया कि मैंने इतने फेंके, इतने टोटल थे। अब पढ़ते हैं उसे कैसे पता चला। ठीक है मेरे बेटे?
सिंस मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल से गुजर गए अनडिफ्लेक्ट, बगैर टेढ़ा मेढ़ा हुए, तो मोस्ट ऑफ स्पेस एटम की क्या है, एम्प्टी है। क्लियर? द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू अल्फा पार्टिकल, चंद एक का मुड़ जाना ग्रेटर देन 90 के एंगल शोज दैट पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, इस वजह से मुड़े हैं कि उनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्जेस ने चार्जेस को क्या किया, रिपेल किया। क्या किया? रिपेल किया। चार्जेस ने चार्जेस को क्या किया, रिपेल किया। समझ आ रही है मेरे बेटे, ये नहीं आ रही? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कहते हैं इसको, ठीक है मेरे बेटे? कहाँ थे हम? रिपल्शन की वजह से बिटवीन पॉजिटिव चार्ज ऑफ अल्फा, कि जो अल्फा पे भी पॉजिटिव चार्ज था और न्यूक्लियस पे भी क्या था, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर? क्यों? ये इतना भारी ज़रा इलेक्ट्रॉन से टकराकर मुड़ नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे हैं इसके मुकाबले में, इसलिए छोटी चीज़ से टकराकर मुड़ नहीं सकता। अब अगर ट्रक आकर बॉल से टकराए, टेनिस बॉल से, तो ट्रक मुड़ जाएगा? नहीं मुड़ेगा ना। तो सेम इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में ये ट्रक है। समझ आ रही है मेरे बेटे, ये नहीं आ रही? क्लियर है ये बात? ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंक्लूजन, दीज एक्सपेरिमेंट, द रदरफोर्ड प्रपोज अ न्यू मॉडल ऑफ एन एटम, एटम का एक नया मॉडल दिया। ही प्रपोज्ड, इसने कहा प्लेनेटरी मॉडल, के प्लेनेट की तरह के दरमियान में सूरज है, साइडों पे बहुत सारे सियारे घूम रहे हैं जिनमें ज़मीन भी शामिल है। ही मास ऑफ एन एटम इज़ कंसनट्रेटेड, ये पॉइंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसने यहाँ कि एटम का ज़्यादातर मास वेरी स्मॉल, थोड़ी जगह पर है, और वो जगह क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो थोड़ी जगह पर, मैंने कहा था ना सेंटर छोटा है और सेंटर हैवी है, तो ये दोनों पॉइंट्स आ गए, ठीक है ना? थोड़ी जगह पर है, ज़्यादातर मास, और वो हैवी है, और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये यहाँ भी आया और यहाँ भी आ गया। ही नेम, उसने इस सेंटर के नाम को न्यूक्लियस कहा। क्या कहा? न्यूक्लियस। और उन्होंने इस सर्कल में घूमने वाले उसने कहा सेम इस न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कल्स में। तो इन सर्कल्स को उन्होंने ऑर्बिट कहा। क्या कहा? जैसे ज़मीन घूमती है ना सूरज के गिर्द, तो उसको भी ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है ना? द सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड एटम। वो कहते हैं, अब इसने एक और बात बताई, फिजिक्स का असूल है मेरे बेटे, जब कोई चीज़ घूमती है तो उसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, Fc, सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। तो जब लोगों ने सवाल उठाया कि किस तरह ये घूमते हैं, तो उसने कहा क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर क्या है, और सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट, जिसकी वजह से ये घूमते चले जाते हैं, और इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के दरमियान में होती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, किसके गिर्द? न्यूक्लियस के गिर्द। क्लियर है बेटे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट? तो मेरा ख्याल आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम थे।